हम लोग बात करते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शंस है तो उसका कैलकुलेशन के लिए बैलेंस करना क्यों जरूरी है हम लोग को। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम पीबीएस को रिएक्ट करा दिए H2O2 के साथ में, तो PbSO4 बना रहा है और वाटर प्रोड्यूस, इसको बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना ले रहे हैं हम लोग 4 टू बी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो इस यहाँ पे हम ये बात बोल रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे, द न्यूमरल्स value, the numerals which are used to balance, the numerals used to balance the chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो न्यूमरल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग, यानी उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी इनका इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेकर के हम अभी आप लोग को बोले थे कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या करता है, मोलर रेशियो को बताता है, वो मास रेशियो को नहीं बताता, इसलिए हम लोग यहाँ मॉलिक्यूलर रेशियो और मोलर रेशियो करेंगे। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, इसको 1 मोल ऑफ पीबीएस या 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीबीएस, 1 molecule of PbS combines with 4 molecule of H2O2 to gives 1 molecule of PbSO4 and 4 molecule of water। लेकिन complete total in one molecule total number of atoms और कितना होगा इसके अंदर Na से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन पीबीएस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PbSO4 एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो अब उसका नंबर ऑफ मोल्स Na अगर रेशियो करेंगे हम लोग मोलर रेशियो में तो क्या होगा, Na कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है दिस वन, यानी Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल 4 मोल एंड 1 मोल एंड 4 मोल, ये हम लोग यहाँ पे मोलर रेशियो पा लिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड कर दे रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज आर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज आर मोलर रेशियो। It is not weight ratio, it is not a weight ratio, it is not a weight ratio। तो बार बार हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो हमेशा मोलर रेशियो होगा, ये कोई भी वेट रेशियो हम लोग इसको नहीं समझेंगे, वेट रेशियो डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, उस नंबर ऑफ मोल्स के जरिए हम लोग वेट फाइंड करेंगे। तो अभी मोलर रेशियो के जरिए जो मास वॉल्यूम और वॉल्यूम का कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के आप लोग जैसे देख पा रहे हो हम यहाँ पे लिखे हैं अ टेक्निक इन विच वेट और वॉल्यूम ऑफ स्पीसीज आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ गिवन वेट और वॉल्यूम ऑफ अनदर स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज का एक केमिकल रिएक्शंस के जरिए के अंदर जो एक कंपोनेंट्स का मास और वॉल्यूम दूसरे कंपोनेंट का गिवन मास और वॉल्यूम के जरिए जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्योंकि एक वैल्यू दिया ही रहेगा तब दूसरा हम लोग निकाल पाएंगे, डबल अननोन रहेगा तो फिर तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि इक्वेशन जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। बिना बैलेंस्ड इक्वेशन का हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये कैलकुलेशन हम लोग इसका नहीं कर पाएंगे। अब देखो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात में आ गए कि मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए के अंदर आता है। तो इसको समझने के लिए मास रिलेशनशिप को समझाने के लिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन लिए कि व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड when 28 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म इज हीटेड। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को यहाँ से मिल जाता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज होता है।
तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 लगाने से ही पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस कैलकुलेशन में हम लोग बैलेंस करेंगे। अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, यानी यू हैव टू बी फाइंड आउट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम करना है, जो प्रोड्यूस हुआ इसका वेट कितना है, इसका वेट आपको फाइंड करना है। तो बड़ा इजी यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये दिख रहा है क्या, कि अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, ये द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका और ये कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का अगर हम लोग मोलर रेशियो देखें तो ये क्या है, 2:1। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी हम यहाँ पे लिख दिए क्या, मोलर रेशियो ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है हम लोग का, 2:1। और हम लोग जानते हैं क्या कि मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल होता है एन फैक्टर, या और एन फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है मोलर रेशियो। तो यही हम बोल दें क्या, एन फैक्टर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 1:2, यानी ये सोडियम बाइकार्बोनेट का एन फैक्टर हो गया 1 और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एन फैक्टर हो गया 2। तो बड़ा इजी हो गया यहाँ से हम लोग का आगे का कैलकुलेशन, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी रिलेशन एक बताए थे, एक रिलेशन हम आप लोग को ऑलरेडी बताए थे क्या, कि n factor into number of moles of one component is equals to n factor into the number of moles of another components। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n factor into number of moles of NaHCO3 is equals to n factor into number of moles of कार्बन डाइऑक्साइड, है ना भाई। अपने को क्या चाहिए, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे। तो हमारा एन फैक्टर यहाँ पे नंबर, ये एन फैक्टर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम लोग लिखते हैं NaHCO3, तो ये सोडियम का होता है 23 एटॉमिक नंबर, ये हो गया 1, और ये कार्बन का हो गया 12, और ऑक्सीजन का हो गया प्लस 48, 60 इंटू 3, तो ये टोटल आ जाता है 84। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट वाज गिवन एज 28 ग्राम, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 28 ग्राम दिया हुआ था, मोलिकुलर वेट कितना हो गया 84 ग्राम। दिस इज इक्वल्स टू एन फैक्टर ऑफ दिस, एन फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने को निकालना है। तो हम अभी क्या कर लेंगे, इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको हम लोग अगर कट करें तो 1/4 आ जाएगा। अगर हम लोग कट करके देखते हैं इसको, तो ये सबसे पहले ये हमारा 2 से इसको हम काट दे रहे हैं, ये 2 से 28 को कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ से हम, तो ये हो गया 1 और ये 4, 40, और ये हो गया 2 और ये 12, मतलब 1/6 आ जाएगा। वन बाई 6 आ जाएगा, 7 से हम कट कर दिए इसको, 1/6 मिल गया हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/6, 1/6। तो अब ये 1/6 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1/6, मॉलिक्यूलर वेट इज 44। तो यहाँ से 44 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा हमारा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम। इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकेंगे। अब यहाँ पे 44 को 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है हमारा 7.33 ग्राम। तो ये इतना वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इजी मेथड है, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे टू बी कैलकुलेट द मास रिलेशनशिप।
चलिए अब हम डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के साथ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वेरी इजी टू बी सॉल्व द क्वेश्चन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर भी हमने एक प्रॉब्लम लिया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 28 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड इज हीटेड। यानी फिर से हम लोग वही सोडियम बाइकार्बोनेट को लिए NaHCO3 सॉलिड्स को हम लोग क्या किए, हीट कर दिए। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। इसको फिर से बैलेंस हम कर रहे हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे वही आया सेम। यानी हमें अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है। यहाँ पे हमको जो फाइंड करना है ये वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम इसका हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक मोलर रेशियो कोएफिशिएंट, मोलर रेशियो या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 2:1 है। और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम क्या करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिटी। अभी हमने फाइंड किया था आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या मिला था कि यानी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिल गया था कि नंबर ऑफ ये दिस वन, यानी यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था कि 1/2 ये था कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है, मोलर रेशियो था और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो था, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 28 डिवाइडेड बाय 84 इनटू 22.4 लीटर कर देंगे, 22.4 लीटर। यहाँ पे जो हम लोग वेट निकालने के लिए यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ, ये हम लोग का डायरेक्ट हो गया वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स को यानी नंबर ऑफ और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते तो वेट निकल जाता और यहाँ पे ये क्योंकि ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से हम लोग इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22.4 लीटर। तो इसको अगर हम लोग का इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.2, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 6 यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग को निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का आपको ऑलरेडी हम पिछला प्रॉब्लम में ये सेम कैलकुलेशन को हम बता चुके थे। उसके बाद इनटू क्या करेंगे 22.4 लीटर, जहाँ पे हम लोग वेट फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे हम क्या वॉल्यूम निकालना होगा तो हमेशा हम लोग मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.866 लीटर। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। नेक्स्ट हम लोग के वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।